लगता है 2024 लोकसभा चुनाव की सरसराहट अब शुरू हो चुकी है। बता दें, कांग्रेस पार्टी में बबीता भारती ने उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवाओं या यूं कहें छात्रों से राय मांगी है और इसके लिए मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा पर छात्रों के बीच एक मंच भी लगाया है। वहीं युवाओं का कहना है कि हम बबीता भारती को लोकसभा चुनाव लड़ाएंगे और जिता कर भी लाएंगे। मैं शैलेंद्र यादव, पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट। जो आज का ये आयोजन है, आज राजनीति में एक नई दिशा तय करने के लिए है। क्योंकि आज आप हमारे लोकसभा में चले जाएंगे, किसी भी लोकसभा में जितने भी सांसद हुए हैं सबकी एज करीब 60 प्लस होती है। उससे नीचे का कोई सांसद हुआ है, मतलब होते हैं काहे बगाए, वो होते हैं या किसी राजनीतिक परिवार से ही होते हैं। ये जो सामान्य घर की एक महिला हैं और उन्होंने एक अपना मन बनाया कि मैं सांसद का चुनाव लड़ूंगी, तो यहाँ उन्होंने कई वर्षों तक तैयारी किया। उसके बाद उनकी एक समझ है राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, ये देश में कैसे क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं। और एक तो युवा हैं, युवा को उल्टा होता वायु जब चलती है तो वो बहुत सारे लोगों को नई एनर्जी देती है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि कोई नया चेहरा हम लोगों के बीच से निकले और हमारे लोगों की, छात्रों की, स्टूडेंट की और जो तमाम बेरोजगार लोग हैं उनकी संसद में आवाज़ बने। सर, जैसे कि हमारा नाम कुलदीप मुरादाबादी है और जैसे कि बबीता भारती मैम को हम पिछले दिल्ली यूनिवर्सिटी के तकरीबन 4 साल से जानते हैं और यहाँ यूपीएससी एस्पायरेंट स्टूडेंट का भी यहाँ पर आंदोलन रहा, उसको बखूबी मैम ने इसको अंजाम दिया था और काफ़ी मुखर्जी नगर से लेकर जंतर मंतर तक लड़ाई लड़ी थी, जंतर मंतर तक। तो बबीता भारती की मैम के साथ में हम पूरी तरीके से ईमानदारी से खड़े हैं और पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मैम को। बता दें, बबीता भारती कांग्रेस में जरूर है, लेकिन अगर वो चुनाव लड़ेंगी तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगी। ऐसा खुद भावी उम्मीदवार का बैनर लगते हुए बबीता भारती की तरफ से कहा गया है। 2024 का चुनाव जल्द होने वाला है, उसकी तैयारी भी जोरों शोरों पर शुरू हो चुकी है। तो हमारे साथ बात करने के लिए फ़िलहाल में भावी जो प्रत्याशी हैं बबीता भारती हमारे साथ में, और वो चाहती है कि मैं उत्तर पूर्वी ज़िले से निर्दलीय चुनाव लड़ूं। तो हम बात करेंगे कि जो आज इन्होंने छोटा सा एक आयोजन यहाँ पर रखा है उस पर क्या कहेंगे। बबीता जी, एक छोटा सा आयोजन अपने यहाँ रखा है, इसका क्या विषय है, क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यही है कि मैं मुखर्जी नगर से ही, मेरी जो पहचान है वो यहीं से बनी। मैंने यहाँ यूपीएससी की तैयारी करी और वहीं से फिर हम आंदोलन में आए जब स्टूडेंट्स की डिमांड को नहीं सुना गया। उसके बाद उस आंदोलन की वजह से मेरी जो पॉलिटिक्स में है एंट्री हुई, तो मेरी जो पहचान है वो मुखर्जी नगर है। तो आज जो ये यहाँ पर जो प्रोग्राम, ये पंचायत रखी गई है, वो इसलिए कि मैं चाहती हूँ जो मुखर्जी नगर का यूथ है जो यहाँ तैयारी कर रहा है वो मुझे सपोर्ट करे। मैं उनसे आज ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप लोग मुझे कहें तो मैं यहाँ से इलेक्शन लड़ूँ, क्योंकि मैं जिस समस्याओं से मैं गुजरी हूँ, मुझसे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि जो स्टूडेंट्स की जो समस्या है कोई और समझ सकता है, क्योंकि हमने भी इस तैयारी को इतने साल यहाँ पर रह के दिए और यहाँ रहने वाला हर स्टूडेंट किस तरीके से चीज़ों को फेस करता है, कैसे रिसोर्सेज से जो है वो उसका स्केर्सिटी जो फील करता है, कितना यहाँ रहते हुए खाने की समस्या है, हेल्थ की समस्या है, फीस की समस्या है, इतनी महंगाई है, इन सब चीज़ों को ऊपर से जो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं है यूपीएससी में, सिलेक्शन पिछले कुछ सालों से जब से सीसेट आया है, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन रेट ही बहुत ना के बराबर है। और उसी की वजह से यहाँ एक जिस तरह से कोटा में बच्चों की सुसाइड बढ़ने लगी है, ऐसे मुखर्जी नगर में भी सुसाइड बढ़ने लगी हैं। लेकिन ऐसा कोई भी जो है वो सांसद नहीं है जो पार्लियामेंट में इन बातों को उठा सके, जिनके पास हम लोग जाते भी हैं। कई बार ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाने के बाद कई बार उनके पास जाते हैं कि भाई हमारी बात उठाओ, तो एक दो बार वो उठाते हैं, लेकिन उनको इतने शॉर्ट शब्दों में उठाया जाता है कि उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकलता है। इसका मतलब वो है कि स्टूडेंट की जो समस्या है, जो रोज़गार की जो समस्या है, उनको उससे कोई ज़्यादा सरोकार है ही नहीं। ये उनके जो विषय है वो है ही नहीं। आप देख सकते हो कि लोकसभा के जब इलेक्शन होते हैं तो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है उसकी जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 100 करोड़ रुपए एक लोकसभा पे खर्च हो रहे हैं। तो जो 100 करोड़ रुपए एक लोकसभा पे खर्च करने के लिए आ रहा है तो वो लोगों की सेवा करने के लिए तो नहीं आ रहा, और अगले 5 साल में जो उसकी संपत्ति है वो 500 गुना जो वो बढ़ जाती है। इसका मतलब पॉलिटिक्स जो है वो एक बिजनेस बन गया है। और जो सामान्य परिवार का जो यूथ है वो पॉलिटिक्स में कभी गया ही नहीं। वो बच्चे सिर्फ नौकरी की तैयारियाँ करते हैं और अगर
असफल हो जाते हैं तो फिर वापस अपने गांव की तरफ लौटते हैं, वहाँ खेती करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस करते हैं। लेकिन कोई भी बच्चा ये नहीं सोचता कि जैसे जैसे भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि पहले प्रशासन, जो डेमोक्रेसी लोकतंत्र का जो पहला पिलर है, उसमें अपनी पहुंच बनाओ, क्योंकि जब वहाँ पर आपके आम इंसान, आम लोग वहाँ पर जाएंगे तब वैसी ही पॉलिसी बनेगी कि समाज के जो लास्ट व्यक्ति है उसको उसका फ़ायदा मिले। आपने किसी पार्टी से भी टिकट मांगा? नहीं, मैंने किसी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। मैं मैं कांग्रेस पार्टी में नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पे भी कार्यरत हूँ, लेकिन मैंने उस पार्टी में भी टिकट नहीं मांगा, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं जो ये इलेक्शन है वो निर्दलीय लड़ूंगी, ताकि ये इलेक्शन जो है एक मुखर्जी नगर की आवाज़ बन सके। और आज मुखर्जी नगर में जो जिस तरह से जो बेरोजगारी बढ़ रही है, आप देख रहे हो कि लाखों बच्चे यहाँ 10-20 लाख बच्चे तो शायद दोनों विधानसभाओं में रहते हैं, लेकिन हर बच्चा कितने साल से यहाँ रह रहा है। सिलेक्शन रेट 0 है। यूपीएससी में तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। हिंदी मीडियम के कितने सिलेक्शन आप देख सकते हैं। पिछले एक साल में कुछ सिलेक्शन 25 आए थे, उसमें भी आधे सिलेक्शन तो पुराने ईयर के थे। तो 5 से 10 सिलेक्शन या 1 से 2 सिलेक्शन ही जो है वो नए होते हैं, और जो पीछे कुछ ईयर गया उसमें तो बिल्कुल ही सिलेक्शन नहीं था। तो हिंदी मीडियम एक इतनी बड़ी बेल्ट है जिसमें यूपी है, बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, पूरा नॉर्थ इंडिया उसमें आ जाता है, लेकिन उसमें यहाँ का जो यूथ है उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। इसका मतलब डेमोक्रेसी के फर्स्ट पिलर में भी आपका पार्टिसिपेशन नहीं है, सेकंड पिलर में भी नहीं है, और जुडिशरी, हायर जुडिशरी में तो है ही कि वहाँ कॉलेजियम सिस्टम है पहले से, तो आपका कहीं पर भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो ये हमारे साथ बबीता भारती है, और मैं ये पोस्टर आपको एक बार दिखा देता हूँ। देख सकते हैं ये पोस्टर यहाँ पर लगा रखा है, और यहाँ पर जो छात्र हैं उनकी राय मांगी जा रही है कि मैं चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ। इसको लेकर एक छोटा सा आयोजन रखा गया है। तो हमारे यहाँ पर कुछ छात्र भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। जनाब, क्या कहेंगे, अगर ये बबीता भारती यहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो क्या आप जिता कर लाएंगे उनको? जी ज़रूर, क्योंकि एक यूथ की जो आवाज़ है वो ज़रूर एक रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए पार्लियामेंट में, क्योंकि जो यूथ यहाँ पे हिंदी बेल्ट का आता है उसको अपनी आवाज़ रखने का मौका नहीं मिलता। उनको मौका मिलना चाहिए आगे बात पहुँचाने का, यहाँ की जो समस्याएं हैं वो आगे पहुँचें, और ताकि यहाँ का सॉल्यूशन हो, यहाँ पे एक सुधार हो। तो ये इनका कहना है कि मौका मिलना चाहिए बबीता भारती को, और तमाम यहाँ पर यूथ इस वक्त मौजूद है। तो कुछ लोग और भी साथ में, सर क्या कहेंगे, चुनाव लड़ना चाहते हैं बबीता भारती निर्दलीय यहाँ से, आप यूथ है, क्या चाहेंगे कि चुनाव लड़ें? बिल्कुल जी, हम हमारे, क्या नाम है आपका? अनमोल चौधरी जी बताएं। जी, हमारी बड़ी बहन है, हम इनके बिल्कुल सपोर्ट में, हमारे समर्थक हैं हम इनके। हम पटियाला उस कोर्ट से, तो हमारी दीदी हमें हमेशा गाइड करती है, आगे भी करती रहेंगी, तो इसलिए हम दीदी के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर अभी? हाँ जी, चलिए, तो लोग दीदी के लिए दीदी के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, और भी शख्स यहाँ पर है वो बोलना चाहते हैं। सर क्या कहेंगे, क्या बोलना चाहते हैं? अभी तक उत्तर पूर्वी दिल्ली में जितने भी अब तक सांसद हुए हैं, उन्होंने न केवल इस क्षेत्र को मतलब बदनाम किया, कोई काम नहीं किया, बल्कि मैं ये चाहूँगा कि अभी जो बबीता जी आई हैं वो एक नई जुनून है, एक नई उत्साह है, और एक नए उत्साह के साथ वो इस पूरी लोकसभा क्षेत्र का कायाकल्प करेंगी। जी जी, बस मैं ये चाहता हूँ कि मोदी जी के जो भी विजन हो उनका सभी लोग गुणगान कर रहे हैं, लेकिन इनमें बबीता जी हैं, वो इसका एक उदाहरण बनेंगी इस क्षेत्र की, उत्तर पूर्वी जिला की, और वो इसका कल्याण करेंगी। क्योंकि जो भी मीडिया पे आता है वो रटाया बात आता है, लेकिन ये जो है कुल मिला करके बहुत ही मतलब सारगर्भित, विनम्रता, सहजता, सरलता के साथ हमारे क्षेत्र में आई हैं। हम सभी लोग इनका स्वागत करते हैं कि ये जीत के आए और पूरे क्षेत्र का विकास करें। मैं बबीता जी के सारगर्भित भविष्य की कामना करता हूं। चलिए, बहुत बड़ी बात, बबीता जी की जो तमाम यहाँ पर ये अच्छाई करते हुए लोग ये बोल रहे हैं चुनाव लड़े और जीत कर आएँ। तो कुछ साथी हो रहे यूथ है, उनसे भी एक बार हम बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे? सर सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत करते हैं। आप बोले, पहले मैंने सुना कि आप चुनाव लड़ रहे हैं। बबीता मेरे सिस्टर है, ये चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। हम लोग 5 से 7 लाख स्टूडेंट मुखर्जी नगर में, हम लोग इनको एक एजुकेटेड और एक यूथ लीडर, हम लोग इनको सपोर्ट करके कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए। ये नहीं लड़ रहे हैं, पूरा स्टूडेंट 5 से 7 लाख स्टूडेंट और लोकल यहाँ के जो लोकल हैं वो लोग, हम लोग पूरे साथ में हैं, बबीता दीदी के साथ में हैं। और
कांग्रेस पार्टी अगर टिकट दे लड़ने की बात मैंने इसलिए बोली थी क्योंकि लड़ने की तैयारियां लगातार इनकी चल रही थी, क्योंकि मैंने 2-3 रैली भी इनकी देखी थी। उस बात को लेकर मुझे लगा कि चुनाव की तैयारियां वो बबीता जी ने कर रखी है पहले से ही। इस बात को मैंने कहा था चुनाव लड़ रही हैं। आप बोल रहे हैं कि ठीक है आप जी देखिए जी, ये हम लोग पूरा स्टूडेंट मिलकर एक यूनियन बनाकर और लोकल पब्लिक मिलकर हम लोग इनको प्रोत्साहन किए और हौसला को बढ़ाएं। हम लोग पूरा तैयार हैं, चुनाव लड़ नहीं रहे, हम लोग लड़वा रहे हैं। और अगर कांग्रेस पार्टी से मिलती है तो हम लोग 8 से 10 लाख का स्टूडेंट और लोकल जो रेसिडेंशियल पब्लिक है हम लोग साथ में हैं। अगर टिकट मिलती है कांग्रेस से तो ठीक है, नहीं तो निर्दलीय हम लोग साथ हैं और निर्दलीय जीतेंगे, विनर होंगे, हम लोग पूरे साथ हैं। मैडम एक सवाल खड़ा हो गया अभी इनकी बात पर, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे आप, ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस से मिलती है तो कांग्रेस से लड़ेंगे हम, लड़वाएंगे हम, सॉरी। तो क्या लगता है अगर आपको चुनाव के वक्त में जो टिकट कांग्रेस देती है तो आप निर्दलीय नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे? अब सब स्टूडेंट लड़वा रहे हैं तो ये सब जो फैसला है वो स्टूडेंट का, जो लोकल रेजिडेंट्स है जो मेरे को सपोर्ट करते हैं, फैसला जो है उनका होगा। चलिए, तो बहुत बड़ी बात, हमारे साथ ये बबीता भारती है और साथ में उनके जो समर्थक हैं वो भी मौजूद है और यहाँ पर तमाम छात्र भी मौजूद हैं। आने वाला जो लोकसभा चुनाव जल्द आने वाला है उसको लेकर तमाम तैयारियाँ यहाँ पर जो बबीता भारती है उन्होंने कर ली हैं और तमाम छात्र उनको चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर चुके हैं। दिल्ली से खलील अंसारी, JKSTV न्यूज़। ये सब कुछ सुनने के बाद देखा जाए और सही से समझा जाए तो जैसा कि उनके साथी या छात्र कह रहे हैं, इससे ऐसा भी लगता है अगर कांग्रेस बबीता भारती पर भरोसा जताती है और उन्हें लोकसभा टिकट देती है तो बबीता भारती इसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। अब देखना ये होगा मौजूदा दौर की भारत की दूसरे नंबर की पार्टी से इन्हें लोकसभा चुनाव में टिकट मिलेगा या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे। रिपोर्ट खलील अंसारी, दिल्ली।